नाज़रीन, मैं हैरान हो गया अलर्ट्स को देख के और न्यूज़ चैनल पे देख के, जिसमें अलर्ट जारी किया गया कि फ्लैश फ्लड आने वाला है। डिक्शनरी खोलें, गूगल करें, लिखें फ्लैश फ्लड का मतलब क्या होता है। फ्लैश फ्लड होता है जो 3 से 6 घंटे की जो बारिश होती है, उस बारिश के जो पानी का बहाव होता है उसको फ्लैश फ्लड्स कहते हैं। पिछले 8 महीने से मंगला डैम में पानी जमा हो रहा है। जब से ये मार्च, अप्रैल और फिर जुलाई में आके ये बारिशें बढ़ गई और इतने सैलाब आए, उस वक्त से डैम में पानी जमा किया जा रहा था। डैम बिल्कुल खाली था बेसिकली। तो फ्लैश फ्लड का मतलब मैं भी सुन के हैरान हो गया कि फ्लैश फ्लड है। अभी देखिए, पिछले 1 महीने से 2 महीने से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, आपने देखी होंगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि थोड़ा थोड़ा पानी निकाल दें, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। आपने ये समझ लिया कि ये शायद ज़िंदगी की आखिरी बारिश है तो इसके बाद पानी नहीं आएगा। तो देख लें, फिर से बारिशें आई पिछले हफ़्ते और ये 2-3 दिन पहले तक बारिशें अभी ख़त्म हुई हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर में भी हुई, जम्मू कश्मीर में भी हुई। तो मंगला डैम में पानी की सतह और बढ़ गई। इस वक्त यकीन करें कि जो हालात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आंधी भी चली ना, तो मंगला के ऊपर से पानी का जो किस तरीके से जो लहरें पैदा होंगी, कितनी ख़तरनाक होंगी। ऑलरेडी मीरपुर में आपने देखा कि इस पानी का इतना प्रेशर है कि उस प्रेशर की वजह से कितने 100 घर जो लैंडस्लाइडिंग हुई है वो बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर पानी का एक प्रेशर होता है उसकी सतह के ऊपर। तो नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आ रही है कि अभी इनकी पॉलिसी क्या है और ये सोच क्या रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने बिल्कुल पानी ज़रा भी, एक कतरा भी नहीं छोड़ना शुरू किया। और यहाँ पर क्योंकि जो आपको मालूम है कि जो क्रेन पार्टी जिसका नाम लिया जाता है, उनका जो एहतजाज है, जिसकी वजह से पुल बंद हो चुके हैं। तो ये जो आपको कश्तियाँ दिखाई दे रहे हैं, ये लोग अपने मोटरसाइकिल जो है इन कश्तियों के ज़रिए शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं जी, कश्तियों से दरिया के किनारे से, एक किनारे से सर आलमगीर की तरफ जिन्होंने सफ़र करना है, वो कश्तियों के ज़रिए मोटर बाइक को जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। ये शुगर मेला पाकिस्तान में लगा रहता है। ये शुगर मेला आपको ना यूरोप में नसीब होगा, ना अमेरिका में, ना किसी अरब ममालिक में। तो बहरहाल जो मसला है वो मंगला डैम का है, वो मेजर है और ख़तरनाक है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे कि इनको कोई समझ आ जाए, तो ये किसी हद तक पानी का अखराज ज़्यादा कर दें। जितना आ रहा है उतना भी अगर बराबर कर दें, जैसे इस 6000 जो है वो अखराज और 9000 आमद है, यानी अभी भी भर रहे हैं, जबकि पानी आप साथ वाली स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कितना भरा जा चुका है। तो उसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर एक परिंदे को भी नुकसान हुआ, परिंदे तो उड़ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी किस्म का अगर नुकसान हुआ, कोई भी चीज़, एक मुर्गी भी एक अगर जो है वो पानी में बह गई, तो उसकी मौत की ज़िम्मेदार मंगला डैम इंतज़ामिया होगी। इसलिए कि 8 महीने से पानी खोल ही नहीं है, बिल्कुल जमा करते रहे हैं और ज़मीन की जो हमारी प्लेट है उस पर भी एक वज़न बढ़ता जा रहा है, जिससे एक बड़ा ज़लज़ला भी आ सकता है। डैम तो डैम है, ज़लज़लों के आगे डैम वगैरह कुछ भी नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुछ शऊर अता फ़रमाए और कुछ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, केयरफुल किस्म के, वो भी करने की तौफीक अता फ़रमाए। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये क्या चाहते हैं। डैम तो अब मतलब मुंह से भर गया। अगर गिलास भी पानी का भरा हुआ हो, वो भी डेंजर होता है मुंह तक भरा हुआ हो। तो देखें जी अब फ़िलहाल क्या बनता है इसका। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।